ड्रामाबाज फैमिली की एक नई ड्रामा सीरीज आ चुकी है, नई एपिसोड जो कि आप लोग तकरीबन 3-4 व्लॉग से देख रहे थे। घर देख रहे हैं, घर खरीद लिया, घर में रखी कुरान ख्वानी, घर में दी गई न्याज और उसके बाद घर शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग की तैयारी हो गई। आज अचानक से एक व्लॉग आता है मोमिना का जिसमें बताया जाता है कि घर वाले हमें रोक रहे हैं, नहीं जाओ तुसी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई पैसे नहीं लगेंगे। थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दें ऑल के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सच में 1 रुपया नहीं लगता लाइक करने का, तो लाइक भी कर दिया करें। दिल खुश हो जाता है कि हमारे देखने वालों को हमारे रिएक्शन अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं, अपना रिएक्शन शुरू करते हैं और बात करते हैं मोमिना अली की आज की आने वाली वीडियो के ऊपर। काफ़ी दिनों से मुझे इंतज़ार था क्योंकि बड़ी सीरीज़ चलाई जा रही थी। कभी घर देखा जा रहा है, कभी घर मतलब साफ़ किया जा रहा है, घर में कुरान ख्वानी रखी जा रही है, साथ ही साथ घर के शिफ्टिंग की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आज अचानक एक वो कहते हैं ना सीन आ जाता है बीच में, ट्रेजेडी, एक इमोशनली सीन, ब्लैकमेलिंग, कि रोका जा रहा है घर वालों की तरफ से। बिलाल नहीं जाने दे रहा, आंटी जी जाने नहीं दे रही, और साथ ही साथ उनकी फेवरेट नंदे आयशा और मरियम भी नहीं जाने दे रही। तो क्या हुआ आज के सीन में, उस पर भी बात करेंगे। और वाह जी वाह, आयशा, बिलाल, मरियम, आंटी जी, आप लोगों की चालाकी, आप लोगों की ये मासूमियत अपनी बेटी आमना के टाइम पे क्यों नहीं चली थी, जब आमना 1 साल के अंदर अंदर शादी के प्लाज़ा पे शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे आपने क्यों नहीं बोला कि अभी तुम मत जाओ, अकेली प्लाज़ा पे कैसे रहोगी, अभी तो तुम्हारी मतलब बच्चा होने वाला है। उस वक्त आयत भी नहीं थी। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आयत थी या नहीं थी। अच्छा, ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? ये सारी बातें सब्सक्राइबर कर रहे हैं, इनके देखने वाले कर रहे हैं। कि जब सब कुछ हो गया था, घर में न्याज भी दे दी, घर में कुरान ख्वानी भी कर दी गई और यहाँ तक कि शिफ्टिंग की तैयारी भी हो चुकी थी, तो फिर अचानक ये रोकने की चीज़ क्यों आई? आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ टाइम पहले, आज से तकरीबन 2 वीक्स पहले एक व्लॉग बनाया था जिसके अंदर मैंने क्या बात की थी कि इस तरीके से अली को, मोमिना को अलग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो उनके बच्चे छोटे हैं और दूसरा कि भाई भाई एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, और जब औलाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है ना, तो दर्द सबसे ज़्यादा माँ को होता है। माँ बाप एक वाहिद ऐसी हस्ती है जो कि चाहती है कि उनका एक घराना हो, उनके सारे बच्चे यानी उनके बेटे, बहुएं, पोता पोती वो एक ही घर में रहें, खेलें। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? जब इतना इनके पास पैसा था तो इनको चाहिए था कि अपने घर को सेल आउट करके एक बड़ा सा घर, जो कि अली की अमाउंट था, जो अली ने जिस अमाउंट से घर लिया है वो, और बिलाल अपना घर बेचता, मिला के एक बड़ा सा घर ले सकते थे। नीचे पोर्शन मोमिना का होता, ऊपर का पोर्शन समीना का होता, क्योंकि समीना और बिलाल तो वैसे भी ज़्यादातर जर्मनी आते जाते रहते हैं। आज जब इनका ये व्लॉग आया तो मेरे वाले पॉइंट कुछ सब्सक्राइबर ने आज इनकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किए, ये वाले बात की कि अब क्यों बिलाल आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक घर ले लें बड़ा सा अली के साथ मिलके। जब ये सब कुछ करना था, उनको रोकना था, यहाँ पे अली के घर में किराएदार रखने थे, तो फिर ये इतने खेल क्यों खेले गए? क्या फिर मैं इसको सही समझूं कि देखने वाले जो कह रहे हैं कि ये ड्रामा था, ये सब कुछ जो किया गया है ये व्यूज़ के लिए किया गया है, एक सीरीज़ चलाई गई है, जब उस घर को पहले ही रेंट पे देना था? उस वक्त मोमिना और अली को ये बात क्यों नहीं समझ आई जब घर की कुरान ख्वानी हो रही थी? रातों रात क्या करवट ली ऊँट ने, रातों रात ऐसे कौन से मतलब सुराखाब के पर दिखा दिए गए, क्या दिखा दिया गया मोमिना को कि मोमिना और अली का दिमाग पलट गया? इतनी तैयारियां होने के बावजूद, आपने देखा था कि जो उनका लास्ट व्लॉग आया था उसमें उन्होंने शिफ्टिंग की बात की थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो मोमिना और अली जाने की बातें कर रहे थे और उनका जो है माइंड चेंज हो गया और मोहब्बतें जाग उठी कि आयशा, मरियम, साथ में समीना सदके वारी जा रहे हैं।
ये मैं नहीं बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर भी तशवीश कर रहे हैं। मुझे भी इस बात पे तशवीश हो रही है कि क्यों, जब ये सारी चीज़ें जो अभी आप लोगों के जहन में आई हैं वो पहले क्यों नहीं आई। क्यों आप लोगों ने आसफा आंटी जैसा गेम खेला जो कि मोमिना की अम्मा जी ने खेला है, जो लोगों को घर दिखाने के सपने कर रही हैं कि हम घर ख़रीद रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो घर अभी तक ख़रीदा ही नहीं गया। थोड़ी सी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं आसफा फैमिली की भी। आज उनका जो व्लॉग आया है ना, वो देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि माशाल्लाह माशाल्लाह उस घर के सारे मर्द कमाने वाले हैं, तीनों बेटे माशाल्लाह कमाने वाले हैं, और साथ ही साथ यूट्यूब की भी माशाल्लाह उनकी अच्छी अर्निंग है। लेकिन एक अजीब सी चीज़ मुझे आज देखने को मिली। कहते हैं कि कुर्बानी हर बड़े जो घर के फ़र्द होते हैं, अफराद होते हैं, उन पे फ़र्ज़ होती है। वो उनके जो औरत नहीं कमाती तो उनके जो मर्द हजरात होते हैं वो उनके नाम की कुर्बानी करते हैं। और माशाल्लाह आपने देखा है 3 बेटे 3 बहुएँ और साथ में अम्मा अब्बा, तो ये तकरीबन हो गए 8 बंदे। लेकिन 2 दुम्बे ख़रीदने का क्या कॉन्सेप्ट है। ये मैं नहीं बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर भी इनसे यही सवाल कर रहे हैं कि जब आप लोग इतना अच्छा अर्न करते हैं, कमाते हैं इंस्टा से, यूट्यूब से, और फिर आपके तीनों बेटे जॉब करते हैं, तो क्यों आप लोग अपनी बहुओं के नाम की कुर्बानी नहीं करते। क्या वजह है कि इतना पैसा है लेकिन कुर्बानी के लिए आप लोगों के दिल इतने छोटे हैं। तो ये मुझे बड़ी ना इस बात पे तशवीश हो रही है कि ऐसा क्यों है। मतलब एक होता है ना कि जिनके ज़रा हालात ठीक नहीं होते, फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फिर वो ये कोशिश करते हैं कि चलो भाई हम एक बकरा, दुम्बा या कोई हिस्सा ले लें, तो एक साल एक नाम की कुर्बानी हो जाए, नेक्स्ट ईयर एक बंदे के नाम की कुर्बानी हो जाए। लेकिन इतने कमाने वाले और फिर इस तरह के यानी ये छोटे दिल रखने वाले ऐसा क्यों हैं। वापस आते हैं मोमिना के ऊपर कि मोमिना की जो ये वाली आज वाला जो व्लॉग है ना, उसको देखने के बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आमना को लेके बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि आयशा और जो बिलाल हैं, मरियम है, उन लोगों ने आयशा आमना के टाइम पे ये वाली बातें क्यों नहीं की थी। जब आमना अलग हो रही थी, आमना को क्यों नहीं रोका, आमना के ससुराल वालों ने आमना को क्यों नहीं रोका, जबकि आमना का ऊपर एक अलग सेपरेट रूम था। लेकिन यहाँ पे रोकने का क्या मतलब बनता है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। क्या मोमिना को घर के कामों के लिए वहाँ रखा जा रहा है। क्या मोमिना को जो है मतलब एक कहते हैं ना घर के एज अ चौकीदार रखा जा रहा है, क्योंकि बिलाल और समीना ने तो जर्मनी चले जाना है। तो क्यों, मतलब इस्लाम भी हमारा कहता है कि जो औरत होती है उसको एक सेपरेट घर लेके, मर्द का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को अपने उससे सेपरेट रखे। ज़ाहिर बात है देवर भाभी का भी बड़ा पर्दे का होता है। चलो यहाँ तो इतना देवर भाभी का वो है नहीं, लेकिन यहाँ सवालात जो अभी उठ रहे हैं ना कि ये इतनी सीरीज़ क्यों चलाई गई। और वाकई मुझे इतनी हैरत हो रही है कि जब आप लोगों के ये ना जाने का प्लान था, आपके घर वालों की नीयत नहीं थी आपको अलग करने की, तो ये गेम क्यों किया गया। और आज आयशा ने बोला जो बड़ी यानी मुझे हंसी आ रही थी, जो अपनी जो उनकी आदत है तारीफ़ें करने की, तो मैं नहीं जाने देती, मुझे पहले से यही था, मैं मोमिना को नहीं जाने दूंगी। तो पहले क्यों नहीं बोला आयशा जी, आपने पहले ही वहाँ पे रेंट की बात करके आ जाती। जो आपने घर में कुरान ख्वानी वाले दिन जो आप लोग देख बांट रहे थे, वहीं पे बोल देती कि नहीं नहीं मोमिना हम आपको जाने नहीं देंगे, आपके बगैर नहीं रह सकते, बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, तो यहाँ पे आप किराएदार दें, किराया है और आप लोग किराए घर में यूज़ करें। तो फिर आपने ये गेम क्यों वहाँ से ख़त्म नहीं किया। लेकिन यही है ना, इन लोगों ने कंटेंट को खींचना होता है रबर बैंड की तरह, और फिर जो है आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। लेकिन अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो मैं अब अपने रिएक्शन की तरफ आती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि बहुत खुश नसीब ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनको इतने अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं। और वाकई में ही आमना तो चलो अपने घर की है, लेकिन मरियम, समीना, बिलाल और उनकी अम्मी जी, वो वाकई में ही बहुत प्यार करने वाले लोग हैं और मोमिना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोमिना के बच्चों से प्यार करते हैं। तो जब इतने प्यार करने वाले ससुराल वाले हों तो वाकई में ही अलग नहीं होना चाहिए। जो भी इन लोगों ने डिसीजन लिया है, मेरी नज़र में बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि बुढ़ापे में माँ को इस तरीके से अलग कर देना, छोड़ देना, तो माँ के दिल पे क्या गुजरेगी कि एक बेटा यहाँ में एक बेटा वहाँ पे। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सबसे बेहतरीन कोशिश अब इन दोनों भाइयों की ये होनी चाहिए, इन दोनों भाभियों की, कि जो घर में मौजूद 2 नंदे हैं उनकी जल्द से जल्द अच्छी जगह पे शादी करें, ताकि एक में एक भाई और एक में ऊपर एक भाई रहे, और ताकि इनकी अम्मी की भी
जो है ना ज़िंदगी और लंबी हो सके, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना वो बेटियों की फ़िक्रों में वैसे ही घुल जाती हैं। आज मैंने ज़रा देखा इनकी अम्मी थोड़ी सी डाउन हुई हुई थी, थोड़ी उनकी तबीयत बेहतर नहीं लग रही थी, और आज वाक़ई में वो ऐसे लग रहा था दिल से बोल रही हैं कि तुम लोग नहीं जाओ। और अगर ये जो फ़ैसला किया है, चाहे माँ को देखते हुए किया है या बहनों को देखते हुए किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अब वहाँ पे औरत का रहना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे उसके ससुराल वाले उसकी ज़िंदगी जीना हराम कर दें। लेकिन यहाँ पे जब उसके ससुराल वाले इतना ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, तो फिर उसने जो डिसीज़न लिया मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। आज वाले व्लॉग में भी बहुत से लोगों ने आयशा की ओवर एक्टिंग की बड़ी बातें की हैं कि आयशा ओवर एक्टिंग कर रही है या जो भी कर रही है। मेरी नज़र में अगर वो ओवर एक्टिंग भी कर रही है ना, लेकिन वो जो डिसीजन ले रही है, जो अपनी भाभी को भाई को लेके अपने साथ रखने का, तो वो बेस्ट है। क्योंकि जो बड़े घर के होते हैं, बड़े भाई होता है, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। तो और साथ ही साथ आज बड़े मज़े का सीन हुआ ना कि चलो आयशा को थोड़ी गैरत ना आई दुपट्टा पहनने की, लेकिन भाई चाह रहा था कि गलती से बहन दुपट्टा पहन ले, उसने उठा के भी दिया। लेकिन वही कि आयशा तो घर में सबसे बड़े होते हुए भी सबसे छोटी हैं, मतलब आयत से भी छोटी हैं, बल्कि नहीं, वो छोटी वाली जो बेबी है ना बिलाल की, एक उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो ये उनसे भी अनफा से भी छोटी हैं, तो इनको दुपट्टों की ज़रूरत नहीं है, ये तो इनको माफ़ी हो चुकी है दुपट्टों की। खैर, ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और खुदारा इस तरह के कमेंट्स ना करें। अगर उन्होंने चलो ड्रामा ही खेला, तो ये कंटेंट क्रिएटर ड्रामा ही करते हैं व्यूज़ के लिए, खैर है, लेकिन ना अलग होने का फ़ैसला मेरी नज़र में गुड है। मिल के रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली में बहुत से फ़ायदे भी हैं, कहीं नुकसानात हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों की कहते हैं तरबियत दादी की उसमें सरबराही में अच्छी हो जाती है, अटैचमेंट होती है। फिर आज जो कहते हैं ना, जो बोओगे कल वही काटोगे। तो आज अगर अली जिस तरीके से रहेगा, कल को उसका बेटा वो भी इसी तरीके से अपनी फैमिली के साथ रहेगा। तो ये एक कहते हैं ना नस्ल में चीज़ कन्वर्ट होती है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो बड़ों की क्या रिस्पेक्ट करते हैं, तो कल को वो भी आपकी इसी तरीके से आप उनके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।